नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन। स्वागत है आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख क्रांतियां एवं उससे संबंधित तथ्य, जिसमें हम लोग देखेंगे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और स्वर्ण क्रांतियों के बारे में। और भी इम्पोर्टेंट क्रांतियों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि ये क्रांतियाँ हैं क्या और ये क्रांतियाँ आई क्यों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाता था, यानी उत्पादकता बहुत ही कम थी, जबकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिससे कि लोगों की भूखमरी से मृत्यु होने लगी। तो इस पर ध्यान देने के लिए हमारे बहुत ही कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर शोध कार्य शुरू किया। तो विश्व में सबसे पहले जो कृषि पर शोध कार्य संपन्न किया था वो थे नॉर्मन ई बोरलॉग। इस प्रकार नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। तो आइए इससे इम्पोर्टेंट हम कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और अपना आंसर क्लिक करके हमें लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। ऑप्शन नंबर सेकंड, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर थर्ड, मत्स्य पालन से। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से है। इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हरित क्रांति मतलब हमारे चारों तरफ हरी हरी चीज़ें क्या होती हैं? फसलें होती हैं, जो कि खाद्यान्न, जिनको हम खाद्यान्न कहते हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। तो आइए हम अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? दूध का कलर जो है सफ़ेद होता है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। अन्य ऑप्शन है मत्स्य पालन। मछली जो है वो जल में रहती है, पानी में, और पानी का जो कलर होता है वो हल्का नीला प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि मत्स्य पालन जो है इससे संबंधित क्रांति नीली क्रांति है। तो आइए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर सेकंड, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर थर्ड, उर्वरक में वृद्धि से। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर सेकंड, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसको हम याद करने के लिए इस प्रकार देख सकते हैं कि दुग्ध जो है, दूध, उसका कलर सफ़ेद होता है। इस प्रकार हम रिलेट कर सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को माना जाता है। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सेकंड, फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर थर्ड, तिलहन उत्पादन से। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर थर्ड, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, तिलहन जो है यानी तेल, तिल मतलब सरसों, सरसों का जो फूल होता है वो पीला होता है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि जो पीली क्रांति का संबंध है वो तिलहन यानी सरसों के उत्पादन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सेकंड, पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन नंबर थर्ड, मांस या टमाटर उत्पादन से। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर थर्ड, मांस या टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध जो है वो मांस या टमाटर उत्पादन से है। इसको याद करने के लिए हम इस प्रकार देख सकते हैं कि लाल कलर में हमारे कौन सी खाने वाली चीज़ होती है? ज़्यादातर हम डेली की यूज करने वाले में टमाटर यूज करते हैं, तो टमाटर कलर लाल होता है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर उत्पादन से है।
लाल क्रांति का संबंध एक और चीज़ के उत्पादन से है, जैसे कि मांस। मांस भी ज़्यादातर लाल कलर में ही होती है। इस प्रकार लाल क्रांति का संबंध जो है मांस या टमाटर उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर सेकंड दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर थर्ड तिलहन उत्पादन से। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। इसको याद करने के लिए हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मत्स्य मीन्स मछली। मछली जो है वो पानी में रहती है और पानी का कलर जो होता है हल्का नीला होता है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, दूध का कलर सफ़ेद होता है, इस प्रकार से दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से है। तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन में तिलहन मतलब होता है सरसों। सरसों का जो कल फूल होता है वो पीला होता है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि तिलहन उत्पादन का जो संबंध है वो पीली क्रांति से है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सेकंड आलू उत्पादन से, ऑप्शन नंबर थर्ड उर्वरक से। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर सेकंड आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। इसको याद करने के लिए हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आलू जो है उसका शेप गोल होता है। इस प्रकार गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू उत्पादन से है। अंडा उत्पादन से मत समझिएगा, क्योंकि अंडा भी गोल होता है, लेकिन जो अंडे का कलर होता है वो सफ़ेद होता है। और सफ़ेद अंडा जो है तो सफ़ेद चीज़ से ही संबंधित है, जैसे कि चांदी। चांदी को हम रजत कहते हैं। तो यानी अंडा उत्पादन का जो संबंध है वो रजत क्रांति से है, न कि गोल क्रांति से। अगला ऑप्शन हमारा उर्वरक। उर्वरक से कौन सी क्रांति संबंधित है? जैसा कि उर्वरक जो होता है वो भूरे कलर का होता है, मतलब खाद जो डाई है वो भूरे कलर की होती है। उर्वरक को हम याद इस प्रकार से कर सकते हैं कि भूरे क्रांति से संबंधित है। भूरे मतलब भुरभुरी, और कलर जो हो भूरा हो। भुरभुरा ज़्यादातर हमारा क्या है, खाद होता है, उर्वरक। तो इस प्रकार भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक से है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सेकंड अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर थर्ड पेट्रोलियम उत्पादन से। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है। इसको याद करने के लिए हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि स्वर्ण जो कि बहुत महंगा चीज़ होता है, और गरीब आदमी जो है फल जल्दी खा नहीं पाते हैं, क्योंकि फल बहुत महंगे मिलते हैं। इस प्रकार हम रिलेट कर सकते हैं कि गरीब आदमी फल नहीं खा पाते हैं, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार सोने की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो स्वर्ण क्रांति का संबंध है वो फल उत्पादन से है। अन्य ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति है? अंडा तो गोल होता है, लेकिन गोल क्रांति से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसका कलर सफ़ेद होता है, और सफ़ेद कलर जो है वो चांदी का होता है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि चांदी यानी रजत का संबंध जो है वो अंडा उत्पादन से है। एक आता है हमारा पेट्रोलियम उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। इसको याद करने के लिए हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो खानों से प्राप्त की जाती है, खास करके कोयलों की खानों से। तो कोयले की खानों से मतलब कोयला जो हमारा होता है वो काला होता है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि जो पेट्रोलियम उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। एक और क्रांति आती है गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध झींगा उत्पादन से है। तो इस प्रकार हमने सभी क्रांति को डिस्कस कर लिया, जैसे कि हरित क्रांति जिसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, लाल क्रांति जिसका संबंध मांस या टमाटर उत्पादन से है, पीली क्रांति जिसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, नीली क्रांति जिसका संबंध मत्स्य पालन से है, भूरी क्रांति जिसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है, गोल क्रांति जिसका संबंध आलू उत्पादन से है, और रजत क्रांति जिसका संबंध अंडा उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति जिसका संबंध फल उत्पादन से है, काली क्रांति जिसका संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, और गुलाबी क्रांति जिसका संबंध झींगा उत्पादन से है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।